बड़ी अच्छी अच्छी बातें और आप लोगों के क्षेत्र की ही बातें, आप लोगों की ही बातें जो हैं ये शेयर करते हैं, आगे बहुत दूर दूर तक पहुंचाते हैं। तो मैं भी देखता हूँ, समय मुझे मिलता है जब भी जैसे भी, हाँ, और अपने हृदय की बात और इससे एक संदेश भी अच्छा जाता है। तो मैं पहाड़ी गपशप चैनल के लिए, हिमाचल फास्ट के लिए मैं श्रीमान प्रवीण शर्मा जी का बहुत बहुत हृदय से साधुवाद भाव, और साथ में हमारे बहुत बड़े ठाकुर जी के हैं, माँ भगवती के भजन गायक, जिन्होंने काफी भजन भी गाए हैं और अपने पहाड़ी कल्चर के हिसाब से उन्होंने कई गाने भी गाए हैं। हमारे कुमार विक्की भैया जी, मैं आपका भी हृदय से बहुत बहुत, हाँ आपका तो। और सुनो, मैं उस दिन भी बोला था, जैसे कई लोगों के मन में होता है ना कि जिस क्षेत्र में जाओ कथा के लिए या किसी के लिए, तो कई लोग विचार करते हैं कि ये खुद हमारे पास में आए, हमारा नाम हो। ऐसा हमारे भाई का नाम है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत तरक्की करें। माता रानी की कृपा तो आपके ऊपर है ही है, बांके बिहारी की असीम अनुकंपा और आपको मिले। महाराज बहुत बहुत हृदय से साधुवाद। फर्स्ट डे ही यहाँ आए, मेरे से मिले और यहाँ कथा के लिए भी लोगों से अनुग्रह किया कि आप दूर दराज से आकर के इस कथा का रसास्वादन करें। मैं बहुत बहुत हृदय से आप लोगों के लिए प्रार्थना भावना। आइएगा, एक प्यारा सा भजन ठाकुर जी के चरणों में, और कहना भी है कान्हा कि हम तो जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हैं? क्या बोलना है? जरा दोनों हाथ उठाओ जरा एक बार प्रेम से ऊंचे ऊंचे। बोले गोविंद भगवान की, रमण बिहारी सरकार की। आएगा महाराज, कहना क्या? हो जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हो जी लेंगे। ऐसे नहीं महाराज, बोलना पड़ेगा जरा दोनों हाथ खोल करके, है ना? उठा जरा दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे प्रेम से, है ना? और ठाकुर जी की सेवा करते हुए कहना, वो हमें रख लेना श्री श्याम। और आज बाबा का जन्मदिन है, कहते भी है कि हारे का सहारा एक श्याम प्यारा। और प्रेम से तालियों की सेवा करते हो कहना कान्हा, ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, रख लेना श्री श्याम। ओ जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, ओ जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हाँ ओ जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हेलो आगे बिहारी लाल की। कौन कौन रहना चाहता है ईमानदारी से? दोनों हाथ उठाओ तो ऊंचे ऊंचे प्रेम से, और तालियों की सेवा। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले ना श्री श्याम तेरी दरबारी में, रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहो, तेरी लीला तेरे भजनों सदा गाता रहो। ऐसी कृपा करते मामा कर तेरे आता रहो, ऐसी कृपा करते मामा कर तेरे आता रहो। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में हो, वो क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हो जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हो जी लेंगे तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी। और गाते हुए चलेंगे, जरा दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे कहना, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में,
बैरागी हो गया वृंदावन की, मेरा बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। ढूंढते ढूंढते हारा, ढूंढते ढूंढते हारा, मैं ढूंढते ढूंढते हारा, ढूंढते ढूंढते हारा, मुझे मिला न वंशी वाला, मुझे मिला न वंशी वाला। मैं ढूंढते ढूंढते हारा, ढूंढते ढूंढते हारा, मिला न वंशी वाला, मिला न वंशी वाला। बाकी बिहारी लाल की। मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न वंशी। लेकिन दोनों तरह हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे, प्रेम से कहना, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में, ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में। अरे वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में, वो गलियों में, हाँ गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वो गलियों में है, गलियों में, वृंदावन की गलियों में। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरी लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा है, लटा पटा। ओ मेरा मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। तेरा 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 राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे किशोरी राधे। बांके बिहारी लाल की हो, जी लेंगे सरकार तेरी, बोलना पड़ेगा एक बार, जी लेंगे और हमें रख लेना श्री श्याम तेरी, हमें रख लेना श्री श्याम। बोलो नारायण भगवान की, आज के आनंद की जय 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 जय। तो ठाकुर जी के सुमधुर प्रांगण में आप सभी लोगों का सुंदर सा बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त भाव। और आज 12 तारीख के उपलक्ष्य में बाबा श्याम प्यारे का, खाटू श्याम जी का जो आज जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में आप हम सभी लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी मेरे भक्त भागवत प्रेमी जन और हमारे समाचार पत्रकार का भावता से जो पधारे हैं हमारे यहाँ पहाड़ी गपशप के माध्यम से, श्रीमान प्रवीण शर्मा जी, तो मैं आपका भी यही प्रार्थना कामना ठाकुर जी से कि इसी प्रकार श्याम आगे जो है आपका नाम बढ़ाते रहें, आप लोगों की बातों को आगे बढ़ाते रहें और भगवान आपका नाम भी आगे बढ़ाते रहे। ऐसा सुंदर सा भाव। और जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, एक बार सभी का हृदय से तालियों का भाव मारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा ठाकुर जी के चरणों में। समय है पक्का, देखिए हमारे लिए भैया के पास समय है, निकाला है बेचारा आप लोगों ने, तो मैं बहुत बहुत हृदय से मैं देखता रहता हूँ, समय बड़ा कम है, कई लोगों के फोन वगैरह आते रहते हैं आपके पास में, लेकिन फिर भी एक बार दिल से तालियों का योगदान करिए महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा तो कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो सुंदर सी कथा, आज भगवान की शादी भी है। क्या है भगवान की? हाँ, वो भगवान की शादी एक नहीं हुई है। हाँ चंडोल वासियों, कितनी शादी भाई? 16,100। बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। तो कल थोड़ी थोड़ी कथाएं जो हमारे से बची थी, उनको भी मार्गदर्शन करते हुए ठाकुर जी की उस विवाह की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
एक बार बोलेंगे जरा दोनों हाथ उठा करके, अर्जी और हाजिरी लगा करके, राधे। आवाज नहीं आई है भाई, राधे। अभी रोड तक ना गई होगी, एक बार वृंदावन तक तो पहुंचाओ। राधे। बोलो राधा रानी सरकार की। बोले महाराज, भगवान श्री कृष्ण की लौकिक लीलाएं। यहां पर मैं एक निवेदन और करूंगा, एक प्रसंग के माध्यम से। भगवान श्री राम आए त्रेता में, कौन से युग में? उनके पास में 14 कलाएं थी। कितनी? लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए हैं द्वापर में। कौन से युग में? द्वापर में। भगवान के पास में 16 कलाएं हैं। कितनी? देखो, यहाँ कलाओं का जो भाव आता है तो उसका एक सुंदर सा उद्देश्य ये भी आता है कि मेरे ठाकुर जी ने जब दुनिया की रचना करी है, दुनिया की रचना करी है, तो आप लोग जितने भी बैठे हैं, आप भी किसी कलाकार से कम। हमारे शशि भैया जी भी, नाग जी जो खैरा से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत हृदय से महाराज एक बार तालियों का योगदान पाए। बहुत बहुत अच्छा। खैरावाद जी आज हमारे सभी पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो धीरे धीरे परिचय, इधर ठंडोल में तो मेरी पहली कथा है। यहाँ कथाएं तो इतने समय से हो रही, लेकिन ये जो क्षेत्र हमें मिला है ये पहली बार इधर ठंडोल में। और सही बात बताऊं, मैं फिर कहना चाहता हूं, अभी लाइव देख रहे हैं लोग, एक गांव ऐसा है हमारे इस देवभूमि हिमाचल में और पालमपुर तहसील में, एक बार बोलना पड़ेगा, पालमपुर, हाँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पालमपुर तहसील में, और ये जो भवारना क्षेत्र में महाराज, कौन सा गांव है? ठंडोल। अब सुनिएगा, क्यों? क्योंकि ठंडोल की भी शाखाएं हैं, जो जड़ बड़ी दूर दूर तक फैली। मैं कह रहा हूं ठंडोल गांव में जो हमारे विप्र बंधुओं का भाव है ना, यहाँ के कनेक्शन, यहाँ के तार बड़ी दूर दूर तक। इतने तो प्रवीण जी, इतने तो रिश्तेदार मिल गए यहाँ पे, है ना, बहुत लोग, बाहर भी काफी लोगों की रिश्तेदारियां हैं, है ना। तो एक बार ठंडोल वासियों के लिए दिल से योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइएगा, ये सुंदर सा प्रसंग भाव क्या कह रहे थे महाराज? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थी। कितनी? 16। आप और हम लोग जो हैं, हम लोग, आप लोग भी एक कलाकार के स्वरूप में हैं। एक बार जीवन मिला है, सभी को हंसो, चाहे इसको गम से लुटा दो। महाराज, एक बार जीवन प्राप्त होता है। हमारे इस देश के ऊपर इतने लोग बलिदान होकर के चले गए, कुर्बान होकर के चले गए, शहीद होकर के चले गए। अब बताइए, चंद्रशेखर आजाद जैसे कोई दोबारा दूसरे मिले हैं जी? हाँ, नहीं मिले। तो उनको एक अलग हुनर था, उन्होंने देश के लिए जीना है। कोई धन में बड़ा है, बोलो जरा, कोई धन में बड़ा है, कोई तन में बड़ा है, कोई विवेकता में बड़ा है, किसी के दिल में है मैं समाज की सेवा करनी है। कई बच्चे लोग होते हैं, हाँ? कई लोग पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं, तो बड़े बड़े। और आज एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, मैं बहुत दिन से यहाँ आ जा रहा हूं, देख भी रहा हूं, जितना प्रोग्रेस देवभूमि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र ने किया है। आज इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी की, जो पूरा देश क्या विदेश भी मानता है। मैं ये नहीं कहता हूँ पार्टियां जो भी होंगी, मैं प्रचारक भी नहीं हूँ किसी का, लेकिन फिर एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं हृदय से भाव देवभूमि हिमाचल से जुड़ा है। क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला कि सबसे पहले स्टार्टिंग कथा मेरी यही देवभूमि हिमाचल से हुई, तो इसके लिए एक बार हृदय से भाव रखिए महाराज। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्रीमान जेपी नड्डा जी, वो भी तुम्हारे देवभूमि हिमाचल से आते हैं महाराज। एक बार भाव, जहां कहीं बैठने की आवश्यकता, कोई व्यक्ति विशेष के रूप में जब कोई प्रकट होता होगा, किसी के सामने कोई जवाब देना होता है, तो बोले महाराज वहां पर भी हिमाचल के व्यक्ति हैं।
इसलिए देवभूमि हिमाचल का ऐसा सुंदर सा प्रसंग है। आइए, और भी हम लोग देखते रहते हैं कि यहां पर आए दिन कभी कोई किसी क्षेत्र से बेटा कैप्टन बनता है, कभी कोई किसी क्षेत्र से हमारी बहन बेटी वो भी कैप्टन बनती हैं, या नर्सिंग के रूप में या किसी के रूप में आगे ऐसी उन्नति प्रोन्नति करती हैं। मैं ऐसी कामना भी करता हूं। मगर आज लाइव चल रहा है यहाँ पर, तो मैं दो शब्द, वैसे मेरा विषय नहीं है, विषय तो लोगों का है, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि जो आज हमारे इस पालमपुर क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं और जो नशे के प्रति जो है जो लोग जा रहे हैं, बीच आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, बहुत बातें हमारे भैया उठाते रहते हैं समाज के लिए। तो मैं उन युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि एक तरफ तो देखो कि देवभूमि हिमाचल कहां जा रहा है, और एक तरफ देखो कि हम लोग कहां जा रहे हैं, किस स्थिति में जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भैया अच्छाई की ओर बढ़ो, अच्छाई की ओर बढ़ना है, तभी हमें ये कथाएं भी सार्थक हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में और पालमपुर तहसील में इतनी अत्यधिक कथाएं होती हैं। यहाँ पालमपुर तहसील से ही कई लोग लोकल भी वक्ता हैं, लेकिन शायद उनकी मुहिम इधर की तरफ न होगी, उन्हें तो अपनी केवल कथाएं सुनाने से मतलब रहता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से इस व्यास मंच के माध्यम से कि हम लोग अच्छाई की ओर बढ़ें, अच्छाई की नेकी के रास्ते पर बढ़ें। जाना तो सबको एक न एक दिन पड़ता है। अब देखिए, जाना किसको नहीं है, कोई अच्छा कर जाता है, कोई क्या कर जाता है। और मैं सच कहूं, हम इतने दिन से आ रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत छोटा सा था, 14 वर्ष की उम्र थी मेरी जब मैं यहाँ कथा प्रारंभ करी पपरौला से। तो यहाँ पर हम लोग देखते थे इतनी सुख शांति स्मृति भाव आए दिन। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इस कथा के माध्यम से कि आजकल है ना, आजकल हमारी जो माताओं बहनों का भी जो मन जो डाइवर्ट जैसे हो जाता है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, देखो कमी बहू की नहीं सास की भी होती है, और कहीं कमी बहू की भी होती है। हाँ सुनो ध्यान देकर के। अभी मैं इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं भी कहीं कथा सुना रहा था प्रवीण भैया जी, और वहां लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो मैंने क्या सुना, तो मैं क्या बताऊं आपको। मैंने लाइट चली गई तो हमने कहा कीर्तन गा लेते हैं, तो हम ऐसे कीर्तन गाने लग पड़े। कथा तो बंद कर नहीं सकते हम लोग, तो कीर्तन गाने लगे। एक भजन गाया, 2 भजन गाए, फिर हमने सोचा कि अभी नहीं आएगी लाइट। हमने कहा जनता में मैया आप गा लो। 2 भजन माताओं ने भी गा लिए, फिर भी लाइट ना आई। एक अम्मा खड़ी हुई, बोलती पंडित जी आज लाइट आएगी नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले मैं सुबह अखबार पढ़ के आई हूं। मैंने क्या पढ़ के आई है? बोले लाइनमैन की पत्नी जेई के साथ फरार है। अब लाइट कहां से आएगी? बोलो राधे। तो ये घटना भी बड़ी बहुत हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाँ मैं माताओं बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि देखो, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, देखो एक निवेदन भाव है हमारा। आजकल जो हम लोग सुबह सुबह उठ करके खबरें सुनते ना, बड़ा दुख लगता है। कई जगह हमने सुना 2 बच्चों की माँ और प्रेमी के साथ फरार है महाराज। ये दुख लगता है महाराज, ऐसा मत सोचना। मेरी बातों पे विशेष रूप से ये शास्त्र कहता है, ये कथाएं कहते हैं, और यहाँ पर भी इतने लोग मेरी माताएं बहन बैठी हैं। आप विचार करिएगा, निवेदन स्वीकार करिएगा। पहले के लोग इतने ज्ञानी नहीं थे, ज्यादा शिक्षित नहीं थे, जितना बर्बाद किया है इस विशेष शिक्षा ने भी बर्बाद किया महाराज। अति की चीज जो डिग्रियां है हमारे पास में, हाँ अति डिग्रियां, कितने तो बच्चों को अलग कर दिया माँ बाप से। अभी यही हमें घटना मिलती है सुनने के लिए, है? यही घटनाएं मिलती हैं। एक बेटा था, बोले कहा महाराज जब तक तो ठीक रहा, बोले शादी हो गई तो वो बहू जो है अलग लेके चली गई। अब माता पिता, इस कोरोना जैसे काल में कितने माता पिता ऐसे चले गए कि जिनको बच्चों के मुख देखने के लिए भी नसीब नहीं हुए थे। ये निवेदन, फिर किसके लिए संपत्ति कमाना? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, और ये शास्त्र कहते हैं हमारे भैया, हमें इन संस्कारों से जुड़ना है, हाँ अच्छाइयों की ओर चलना है। तो यहाँ देवभूमि है, और देवभूमि की जय जयकार दुनिया में है?
तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे लोग, भाई लोग जो नशे की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उससे बच करके रहें। और हमारी माताएं बहन भी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जो है बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री हरि की सेवा करें, भाव रखें और प्रभु का ध्यान करें। बाकी ये सब कथाएं चलती रहती हैं और इन चिंतनों को हम लोग मार्गदर्शन करें। बोलो राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। रही बात प्रसंग की, तो मैं प्रसंग से नहीं हटता, प्रसंग पे आ जाइए। क्या कहा था थोड़ी देर पहले, कितनी सुंदर बात कही थी। राम जी आए, बोलो जरा जय श्री राम। राम जी आए, 14 कलाओं में निपुण थे। कितनी में? संतुष्ट तो राम जी भी नहीं कर पाए महाराज। ध्यान दीजिएगा, आप लोग चाहें कि हम अपने घर परिवार में सभी को संतुष्ट कर देंगे, नहीं, संतुष्ट तो मेरे कान्हा भी नहीं कर पाए, मेरे कृष्ण भी नहीं कर पाए हैं। कई बार हम लोग जो है देखते हैं, अब बताओ 7 वर्ष के कृष्ण ने, बोलो जरा एक बार, कितने? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया? क्या तात्पर्य निकलता था, क्या महत्व है इन कथाओं का? महाराज मार्गदर्शन तो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को पता था, ध्यान देकर के श्रवण करेंगे। कृष्ण भगवान को पता था मैं चला जाऊंगा एक दिन, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा। बोलो जरा, आया है सो। कि राजा रंक फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। भगवान श्री कृष्ण को पता था मैं एक दिन चला जाऊंगा अपनी लीला को संपन्न करके। ये ब्रजवासी कहां जाएंगे, ये किसकी शरण में जाएंगे? हाँ? बोले महाराज, भगवान श्री हरि ने 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन को नक पर धारण किया। आज तो हमारे तुम्हारे घर में लेंटर पड़े रहते हैं। आज गरीबी नहीं है, आज विश्वास मानिए गरीबी नहीं है। गरीबी आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, आज तो विश्वास मानिए ऐसी ऐसी नीतियां लोगों की हो जाती हैं। बंटवारे पे कलह, कहीं जो है कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। महाराज हमारे पूर्वजों को पूछिए कि हमारे जो पूर्वज थे वह कैसे कैसे अपने जीवन को यापन करके इन संपत्तियों को छोड़ करके गए। आज तो लोग नाम लेने वाले भी नहीं है। इसलिए आप सब कलाकार हैं, आपके पास में भी कमी नहीं है, बस प्रकट करना है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ऐसा प्रसंग भाव है महाराज। है? आज भगवान श्री कृष्ण ने जब 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन को नक पर धारण किया है, तो क्यों कहा आओ ब्रजवासियों अपनी गाय बछड़े लेकर के आ जाओ। और सभी जो है आज नंद बाबा कह रहे हैं कान्हा तू न होता, बोलो जरा, कान्हा तू न होता। और दूसरे नंबर पे गिरवर न होता, बोलो गिरवर न होता, तो आज हमारी गाय बछड़े और हमारी रक्षा कौन करता? बोलो गिरिराज धरण की। ये गिरिराज जी की महत्वता का भाव है। सभी गोवर्धन के नीचे आ गए थे पहाड़ के। एक लीला करी भगवान ने, आता है ना प्रसंग, 16 कलाओं में निपुण मेरे ठाकुर की। उसके बाद में एक दिन पता है भगवान श्याम सुंदर ने महारास का प्रसंग भी किया है। बोलो जरा, काहे का? बोलना पड़ेगा जोर से, काहे का? अब बहुत से लोग कहेंगे रास, रास तो समझ में नहीं आता, लोग दूसरी दृष्टि से देखने लगते हैं। हाँ, ये विद्युता की कथाएं, बहुत से लोग इन कथाओं को नहीं कर पाते, नहीं कह पाते। मार्गदर्शन करें जरा। एक दिन भगवान ने शरद पूर्णिमासी के दिन, कौन से दिन? शरद, आज एकादशी है, देव उठनी एकादशी भी आज। हाँ, ऐसे ही पूर्णिमा, और वो भी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमासी के दिन अपनी मुरली का निनाद किया मेरे प्रभु ने, और मुरली को बजाया तो जिन जिन गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर की बंसी को सुना, सारी गोपियां दौड़ पड़ती हैं। ध्यान दे करके सुनेंगे महाराज। इससे पहले, इस प्रसंग को सुनने से पहले 2 पल हम लोग अपने मन को एकाग्रित करते हुए ये समझ लें गोपी कौन है। व्याकरण के माध्यम से गौ माने इंद्रियां, पी माने पीना, गोपी शब्द की व्याख्या है।
कथाएं बहुत करते हैं लोग, मैं कहता हूं जरा चिंतन किया करें। बहुत कथा होती है, एक एक शब्द की व्याख्या है। जैसे यशोदा, यशम ददाती इति यशोदा, जो अपने सुख को दूसरों को प्रदान करे, तभी तो यशोदा बनी। और यशोदा मैया का पुराना भाव जो लेकर के जाएं तो उस समय कैकई थी, कौन थी बोलो? और कैकई ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो कैकई ने कहा राम लोग मेरे नाम से नफरत करेंगे। तो राम ने कहा माँ एक जन्म मेरे लिए नफरत नहीं सहन कर सकती क्या? माँ बोली जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। बोले चिंता मत कर माँ, बदला करके लौट आऊंगा। और आज जब द्वापर में भगवान आए हैं तो जन्म देवकी ने दिया है, लेकिन यशोदा के नाम से जाने गए। निवेदन की बात, भगवान के दरबार में बदल रहते नहीं महाराज। ऐसी गोपी, गौ माने इंद्रियां, एक बार बोलो गौ माने। और इंद्रियां कितनी है? 10। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब अलग है। ये वेदांत की कथा है। खैर छोड़ दो। गौ माने इंद्रियां, पी माने पीना। जिसने अपनी 10 इंद्रियों को बस में कर लिया वो सच्ची गोपी है। और ये जो गोपी आई है ना ब्रज में, ये गोपी कोई स्त्री रूप धारण करके नहीं आई माय डियर। ये जो है गोपियां आई हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं। जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आ रहे थे तो कान्हा ने कहा था कि इस बार मैं जा रहा हूं ब्रज में, वसुदेव गृहे साक्षात कृष्ण एव ही, मैं कन्हैया का रूप धारण करके जाऊंगा, वसुदेव देवकी के घर जन्म लूंगा, उनके गर्भ से जन्म लूंगा। कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चलो। तो कुछ तो गोपियां बन करके आई। क्या बन के आई? और सुनो, कुछ ग्वालवाल बन के आए। क्या बन के आए? कुछ गाय बन के आए। क्या बन के आए? और गायों में भी अलग गाय। एक तो गाय हो गई, एक गायों में भी अलग गाय। कहते 9 लाख गाय थी नंद बाबा की। कितनी? 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नव माखन होए। कहते 9 लाख गायों का दूध 1 लाख गायों को पिलाया जाता था। 1 लाख गायों का दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता था। 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता था। 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता था। और 100 गाय का दूध 1 गाय को पिलाया जाता था। और तब उस गाय का दूध भगवान श्री कृष्ण पान करते थे। और शास्त्र की बात, ऐसा संत लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। और कितना नवनीत होगा। अभी तो आजकल के बच्चे दूध की महिमा नहीं जानेंगे, क्योंकि वो जानेंगे तो उनको बोल दो मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, वो दूध की महत्वता को नहीं जानेंगे साहब। बोला ठीक गिलाया? हाँ गिलांदे ठीक है। हाँ ठीक ही गिलांदे। बोलो राधे। थोड़ी थोड़ी सी मैंने सीख ली है भाई। और जब इतने दिन से कथा हो रही है, समझ तो पूरी आती है खैर, और आती थोड़ी, और फिर इतना ही बहुत है महाराज। बोलो राधे। जोर से दोनों हाथ उठा के राधे। तो गोपियां, आज सारी गोपियां भगवान के समीप। अब इस दृष्टि से हम लोग मार्गदर्शन करेंगे। और सुनिएगा, भगवान की ये जो कथा है, जो रासलीला का प्रसंग है, ये कथा पता है कैसे है? जैसे शरीर में हमारे में अंग है। बोलो, शरीर में हमारे में तो आंखों का महत्व अलग है। एक बार बोलना पड़ेगा, आंखों का महत्व, कानों का महत्व, वाणी का महत्व, हाथों का महत्व। जैसे जैसे एक दृष्टांत का भाव आता है। एक व्यक्ति था और वो जा रहा था, तो जब गया तो उसने एक बगीचा देखा। जोर से बोलना पड़ेगा, उसने क्या देखा? बगीचा। और काय का? बोले आम का। काय का? बड़े सुंदर सुंदर आम पके हैं। तो उस व्यक्ति ने नहीं देखा, उसकी आंखों ने देखा। किसने? अब ध्यान देकर के सुनिए, देखा किसने? जोर से बोलना पड़ेगा, किसने? अब आंखें तो पास में जा नहीं सकती, तो चल करके पैर गए, पैरों से चल के गया। अब पैरों से चल करके गया। अब पैर तोड़ नहीं सकते, आंखें तोड़ नहीं सकती, तोड़ा किसने? जोर से बोलो। हाथों ने।
अच्छा, हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन हाथ स्वाद ले सकते हैं? स्वाद किसने लिया? जिह्वा, मुंह ने। अच्छा, मुंह स्वाद ले सकता है, जिह्वा स्वाद ले सकती है महाराज, लेकिन जिह्वा अपने पास में रख तो वो चला कहां गया? है जी? अरे बोलो ठंडोल वाले हो। अच्छा, पेट में चला गया, तब तक उसका मालिक आ गया। किसका? बगीचे का। उसने देखा इसने तो मेरे आम खा लिए, उसने उठाई लाठी और एक दी कमर पे खींच के। बोलो राधे। अब बताओ, कमर का तो कोई दोष नहीं था, देखा किसने? चल के कौन गया? तोड़ा किसने? खाया किसने? चला कहां गया? और पिटा कौन? लेकिन अब आपकी बात में उत्तर है महाराज। बोले कैसे? बोले जब पीठ पर जब दो डंडे पड़े ना, तो फिर रोया किसने? रोया किसने? तो देखा जिसने, रोया भी। तो जैसे शरीर में अलग अलग हमारे अंग हैं, उसी प्रकार भागवत की कथा में ये जो आज की कथा प्रसंग जो मार्गदर्शन हम लोग कर रहे हैं, महाराज, इस महाराज को भी इस प्रकार कहते हैं जैसे शरीर के अंग अलग अलग हैं, लेकिन आपके शरीर में जो दिल है, हार्ट जिसे बोलते हैं, उसका काम अलग है। उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर में दिल है, बोलो जरा, शरीर में दिल है, उसी प्रकार भागवत की कथा में ये जो महाराज की कथा है, ये भी एक प्रसंग बड़ा मार्मिक है। महाराज मार्गदर्शन तो करो। आज गोपियां चली आई बंसी सुन करके, कृष्ण के पास पधारी, कृष्ण ने भी स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, बोलना पड़ेगा, स्वागतम वो महाभागा। हे महाभागाओ, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप क्यों आई हो यहाँ पर? ध्यान दे करके सुनिए, क्या कहा? आप यहाँ पर? गोपियों ने सीधा उत्तर दे दिया, कृष्ण, पहले तो आप व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षण करते हो, ये ध्यान से सुन लेना। पहले तो आप अपनी तरफ आकर्षण करते हो, और जब कोई तुम्हारे समीप चला जाता है तो आप उसे अपने से दूर कर देते हो। ये क्या लीला? तो यहां पर एक दृष्टांत दिया। गोपियों ने कहा, कान्हा, हम आपसे एक बात कहना चाहती हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी, बोलो जरा जोर से, कैसी? जब उसका पति धन कमाने के लिए बाहर चला गया, उसको एक फोटो दे करके गया था, लो देवी, आप मेरे बिना नहीं रह सकती, इस फोटो को देख करके जो भोजन प्रसाद का भोग लगाना, सेवा करना। एक दिन वो समाधि में बैठी है, पति के चरणों का ध्यान कर रही है, धूप दीप नैवेद्य की आरती सामने रखी है। आजकल तो बड़ी मुश्किल मिलेंगी ऐसी, वैसे बोलो राधे। हाँ, कहीं दिल्ली में एक बार एक सज्जन थे, हमसे बोले, पंडित जी हमारे घर चलना। मैंने कहा क्या करोगे ले जाके? बोले नहीं चलो। मैंने कहा चलो। पहुंच गए घर, फ्लैट में रहते थे दिल्ली में। बेचारे ने बड़े प्यार से कहा पत्नी से, देवी जी। बोला हाँ। बोले वृंदावन से पंडित जी आए हैं, 2 कप चाय बना लो या कॉफी बना लो। हम बोले तुम्हें पता नहीं आज मेरा फास्ट है, आज मैं रसोई में भी नहीं जाऊंगी, और बना के लाते हो तो 3 कप तुम ही बना लाओ। बोलो महाराज, सेवा करने की जगह पे सेवा कराने वाले। जबकि मैं सत्य बताऊं, आज यदि वास्तविकता कह दी जाए ना, तो कल संख्या कम हो जाएगी कथा में। हाँ, और सबसे ज्यादा भीड़ भी माताओं की रहती है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैयाओ, मेरी माता बहनों, सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत धर्म भाव है। उनके पति का उल्लंघन नहीं करना, बातों का उल्लंघन नहीं करना, ऐसा भाव है। चलो छोड़िए, प्रसंग पे आ जाते हैं। समय कम है, कथा देखा, कभी समय फिर मिलेगा तो कहेंगे। बोलो राधे। आइए, आज गोपियों ने प्रश्न किया। महाराज। बोला हाँ, एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री, उसका पति फोटो दे करके गया, और वो फोटो की सेवा कर रही है, समाधि में बैठी है, मानो ध्यान कर रही है, और उसका पति लौट करके दरवाजे पर आ जाता है। दरवाजे पर आकर के कुंडी खटखटा रहा है, देवी जी अरे दरवाजा खोलो। तो उस स्त्री को क्या करना
करना चाहिए? यहाँ आप लोग भी ध्यान देंगे जरा प्रसंग पे। उसको समाधि में बैठे रहना चाहिए या सांचे का पति आ गया तो दरवाजा खोलना चाहिए? हाँ जी बोलो, क्या करना चाहिए साहब? जब सांचे के पति आ गए, क्या बात है, एक बार आप लोगों के लिए दिल से ताली। ये बात समझ में तो आई? जब सांचे के पति आ गए हैं तो दरवाजा खोलना चाहिए। तो यहीं पर गोपियों ने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कहा कृष्ण, इन फोटोओं की सेवा हमने बहुत कर ली। क्या कहा बोलो जरा? और इन माटी के पुतलों की सेवा हमने बहुत कर ली। बोलो राधे। अब सांचे के पति माने आप स्वयं नारायण बन करके आए हो, तो हम अब आपकी सेवा करेंगे। बस आपकी सेवा का भाव है महाराज। ऐसा सुंदर सा प्रसन्न भाव आता है। यहीं पर भगवान को कहते भी हैं। आपने एक श्लोक हजारों बार सुना होगा, नहीं एक बार और गुणगान कर लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव और त्वमेव सर्वम। इस बात का अर्थ यही है महाराज, भगवान सर्वस्व है। क्या है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। महाराज आज गोपियों ने कहा तो ठीक है महाराज, और महाराज ऐसा हुआ एक एक गोपी के संग एक एक कृष्ण है महाराज। एक जगह नहीं किया भगवान ने ऐसा, कई जगह पर शास्त्र में वर्णन है। एक बार ब्रह्मा जी को जब भ्रम हो जाता है तो श्याम सुंदर के बछड़ों को ले जाते हैं चुरा करके। तो उस वक्त भी भगवान ने सब बछड़ों में अपना रूप प्रविष्ट किया है। और आज उन गायों ने भी उन बछड़ों को पहचानने से इनकार नहीं किया है, बड़े प्रेम से दुग्ध पिलाया है, क्योंकि उन बछड़ों में कृष्ण को देख रही है।